आज यह पता करने की कोशिश की कि CISE जो एक्स्ट्रा मार्क्स देती है, बोनस मार्क्स देती है, ग्रेस मार्क्स देती है, या वाट एवर मार्क्स का बेनिफिट एक्स्ट्रा फ्रॉम द स्टूडेंट दैट हैव अचीव्ड इन द आंसर शीट में लिखे हैं उन पेपर के अलावा जो उसको मार्क्स मिलते हैं उसके क्या प्रोसेस हैं। तो अधिकतर जो हेड एग्जामिनर हैं या यूं कह लीजिए कि सेंटर सुपरिटेंडेंट है जिसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग होती है, और एक से ज़्यादा सेंटर सुपरिटेंडेंट से मैंने बातचीत की और उन तमाम लोगों ने बताया कि देखिए जो कुछ भी करना होता है वो ऊपर के लेवल पर होता है। हाँ, अब मैं बताता हूँ। हाँ, उन्होंने ये बताया कि किसी क्वेश्चंस के आंसर गड़बड़ हो गए, या फिर कहीं पर वेग आंसर हो गए, या कहीं पर दो ऑप्शन सही होने की संभावना रहा, या एक आंसर के प्रॉक्सिमिटी की संभावना रही, या स्टूडेंट ने ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए जो कि नियर द ट्रू आंसर है या एग्जैक्ट आंसर है। उन तमाम कंडीशन में स्टूडेंट को मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन उनके अलावे यदि स्टूडेंट को कह दीजिए कि स्टूडेंट ने अचीव किए 50 मार्क्स, अब उनको ग्रेस के रूप में 10 मार्क्स दे दिया जा रहा है, या 15 मार्क्स दे दिया जा रहा है बोनस मार्क्स, या फिर बाकी सारे मार्क्स जो कि है बेनिफिट मार्क्स हैं। तो मार्क्स और बेनिफिट मिलते हैं। इसके लिए फिजिक्स को लेकर क्लास 10th एंड क्लास 12th, मैथ को लेकर क्लास 10th एंड क्लास 12th, ये मार्क्स और बेनिफिट के तहत आ रहे हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं एक्स्ट्रा मार्क्स, बोनस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स ये 3 टर्म पर बता रहा हूँ। कहा जाता है कि ये सारे मार्क्स हैं वो CISE अपने लेवल पर तय करती है। इसमें कहीं भी एग्जामिनर, हेड एग्जामिनर को शामिल नहीं किया जाता है और न ही उनको शामिल किया जा सकता है, क्योंकि एक कौन कितना देगा। हाँ, एक हेड एग्जामिनर थे, उन्होंने बताया, काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे, कि उनका अपना एक सॉफ्टवेयर होता है और उनका अपना एक सिस्टम होता है। तो उस हिसाब से वहाँ पर उनको बेनिफिट मिल जाते हैं या दिए जाते होंगे। उन्होंने भी एक अनुमान व्यक्त किया, कंफर्मेशन नहीं कहा है। तो ICSE क्लास 10th एंड ISE क्लास 12 2025 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग को लेकर जो सारी बातें आई, तो उनमें ये बहुत बड़ा पॉइंट था। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बोनस मार्क्स मिलेंगे या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, मार्क्स करेक्शन के तहत कोई क्वेश्चन गड़बड़ था तो वहां पर मार्क्स मिले हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग ऐसे सिचुएशंस हैं। फिर मार्क्स ऑफ बेनिफिट मतलब कि क्वेश्चन डाउटफुल कंडीशन में रहा, 2 से ज्यादा आंसर सही रहे, या स्टूडेंट के आंसर क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी या प्रॉक्सिमल क्वेश्चन आंसर के आंसर रहे, तो उस कंडीशन में ऐसे में स्टूडेंट को मार्क्स मिले, या कहा गया कि ये आंसर है, इसके अलावा इतने आंसर संभव है। तो उन तमाम प्रोबेबल आंसर या उस तरह के मिलते जुलते आंसर लिखने वाले स्टूडेंट को मार्क्स दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं या दिए जाएंगे। लेकिन अभी के समय में यह कह पाना कि जो ये डिफिनिट है 5 मार्क्स मिल रहे हैं, 10 मार्क्स मिल रहे हैं, 20 मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज विदाउट एनी होप, विदाउट एनी कंसिडरेशन, एक भ्रम में रखने वाली बात होगी। जो मेरी समझ में काम की है, जो बताया गया कि वही बताया गया कि स्टूडेंट को बेनिफिट के तहत थोड़े बहुत तो कुछ मिलते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि इतने मार्क्स दे दिए गए। पर्टिकुलर मार्क्स को किसी भी सब्जेक्ट में कोई डिफाइन नहीं कर सकता। और इन सब से बोला गया कि ये कॉपी करेक्शन का सिस्टम है वो CISE के एक आंसर स्क्रिप्ट बेस्ड होता है, तो वहां पर सबके हाथ बंधे होते हैं। और इन सब से बढ़कर यह एक मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड क्रेडिबल प्रोसेस है, जिसमें कि बहुत ज्यादा अंतर की बातें भी आप नहीं बता सकते हैं, और इसके लिए बॉन्डेज लिखे जाते हैं, पूरा एक लंबा चौड़ा सिग्नेचर कराया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस पर। तो ऐसे में ये बता देना प्रोबेबल 5, 10, 15 वट एवर द नंबर इट वुड बी दैट डिस्ट्रॉइंग और ब्रेकिंग दोज रूल्स, एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद रखिए।